हेलो बच्चों, आज मैं आपको नया चैप्टर स्टार्ट करवाऊंगी। चैप्टर नंबर 9 रेशो एंड प्रपोर्शन। ठीक है, ये आपकी बुक का चैप्टर नंबर 9 है। चलिए समझते हैं क्या है रेशो एंड प्रपोर्शन। देखो, रेशो एंड प्रपोर्शन, आज हम सिर्फ रेशो समझने वाले हैं। रेशो का मतलब होता है कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज़। मतलब रेशो यूज़ कहाँ की जाती है? जहाँ पर हमारे को दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करना हो। ठीक है, अब वो क्वांटिटीज़ कोई भी हो सकते हैं, हाँ, लेकिन ना उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। यूनिट का मतलब अगर आप किसी एक क्वांटिटी को केजी में ले रहे हो तो दूसरी क्वांटिटी को भी आप क्या करोगे, केजी में ही लोगे, तभी आप उन्हें कंपेयर कर सकते हो, है ना। जब दोनों चीज़ें सेम होती है तभी तो कंपैरिजन होगा। एक छोटी और एक बड़ी में हम कंपैरिजन थोड़ी ना कर सकते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, जब भी आप कंपेयर करो दो क्वांटिटीज़ को तो उनकी यूनिट आपके पास सेम होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। यहाँ ये स्टार्टिंग में आपको रेशो के बारे में वही बता रखा है, ठीक है ना। मैं आपको सीधा ये एक्सरसाइज, इसमें कई सारी रेशोज़ हैं। देखो, जैसे ये लिखा है रेशो को सिंपलेस्ट फॉर्म में करना, इक्विवेलेंट रेशो हो गई, कंपैरिजन ऑफ रेशो कि हम रेशोज़ का कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें बता रखी हैं। ये मैं ना आपको साथ के साथ एक्सरसाइज में ही बताऊँगी, क्योंकि आपकी बुक में इसमें एग्जाम्पल्स कम है। ठीक है, तो मैं एक्सरसाइज से आपको ये सारे टॉपिक्स एक्सप्लेन करती रहूँगी। तो फर्स्ट में देखो, आपसे यहाँ पर कह रहा है राइट द फॉलोइंग एज अ रेशो इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म। आपको क्या करना है, रेशोज़ को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है लोएस्ट फॉर्म। अब आप सोच रहे होंगे लोएस्ट फॉर्म क्या होती है? दोनों ही एक ही चीज़ है, सिंपलेस्ट फॉर्म भी और लोएस्ट फॉर्म भी। ठीक है, मतलब इसका ये होता है कि आप उन दो नंबर्स को तब तक कट करते रहो जब तक वो एक टेबल में आ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने हमारे को एक रेशो दे रखी है, नंबर दे रखा है 18 kg टू 108 kg। अब देखो, आपको 18 और 108 रेशो में लिखो। पहले तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, तो हम लिख देंगे इसको 18 अपॉन में 108। ठीक है, अब आप इसे जब तक कट करते रहो जब तक ये कट हो रहा है। तो कैसे कट करें इसको? 2 की टेबल में ये दोनों नंबर आते हैं, तो 2 की टेबल में ये 9 पे आता है, ये आता है 54 पे। अब ये दोनों नंबर 9 के टेबल में आते हैं, 9 1 जा 9, ठीक है, और 9 6 जा 54, यही होगा। तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई 1:6। आप चाहो तो इसे 1/6 की फॉर्म में भी छोड़ सकते हो। अब आपको समझ में आ गई सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है। तो आपका एक टॉपिक यही है, सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है जब तक वो दो नंबर एक टेबल से कट होते जाए, जब तक आप उन्हें कट करते रहो। ठीक है, चलिए एक और पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है 40 मिनट टू 28 सेकेंड। अब देखो, यहाँ पर सिंपलेस्ट फॉर्म क्या कह रहा है, मिनट और सेकंड की। तो इनकी यूनिट तो सेम नहीं है, मिनट और सेकंड की नहीं है ना सेम, तो हम इनको नहीं कर सकते। तो इसका मतलब पहले हमें इन्हें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। अब हम इन्हें चेंज कैसे करेंगे? तो देखो, आपको पता है कि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, नहीं होते? तो पहले मैं 40 मिनट्स को सेकेंड में ही कन्वर्ट कर लेती हूँ, तो 60 × 40 हो जाएगा। तो इसका मतलब 2400 सेकेंड्स हो गया। तो इसका मतलब अब मैं 40 मिनट की जगह 2400 सेकेंड्स लिख सकती हूँ ना। तो चलिए वही लिख देते हैं फिर हम। तो 2400 सेकेंड्स और फिर रेशो लगा देते हैं 28 सेकेंड्स। अब तो दोनों की यूनिट सेम है, अब तो हम कंपेयर कर सकते हैं इन्हें। तो 24 को ऊपर लिखो और 28 को नीचे लिखो। ठीक है, और इनको कट करते रहो जब तक ये एक टेबल में आते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि ये दोनों 4 की टेबल में भी आते हैं, 2 की टेबल में भी आते हैं। तो आप दोनों में से किसी से भी कट कर सकते हो। कट आपको तब तक करने हैं जब तक ये एक टेबल में आ रहे हैं लगातार, तब तक आप इन्हें कट करते रहोगे। ठीक है, चलिए मैंने ये सॉल्यूशन में कर रखा है, आपको भी मैं वहाँ से भी दिखा दूँगी। नेक्स्ट कह रहा है 2 वीक 4 आवर्स। तो आप इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में तो लिख नहीं सकते हो, क्योंकि यहाँ पर भी आपके पास वीक और आवर्स का डाटा दे रखा है, तो किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। देखो, आवर्स को तो मैं नहीं चेंज कर सकती वीक के अंदर, वैसे तो कर सकती हूँ, थोड़ा सा मुश्किल होगा। मैंने पता है क्या किया, वीक को ही चेंज कर लिया। तो मुझको पता है कि 1 डे में ना मेरे पास 24 आवर्स होते हैं, पता है ना ये तो आपको। और 2 वीक्स में कितने डेज़ होते हैं, 14 डेज़। तो 14 डेज़ में कितने आवर्स होंगे? तो मैंने 14 डेज़ के आवर्स निकाल लिए, 14 × 24 करके निकाल सकती हूँ ना मैं ऐसे। ठीक है, तो ये मेरा जो डेटा आ जाएगा अब ये आवर्स में आ जाएगा। अब देखो, ये भी आवर्स में आ गया और ये जो 4 आवर्स है ये भी आवर्स में है। अब तो मैं कंपेयर कर सकती हूँ, है ना। तो चलो देखो मैंने यहाँ पर कैसे कंपेयर किया। अब सॉल्यूशन देखते हैं। ये रहा सी पार्ट। तो जब मैंने डेज़ को निकाला तो मेरा आया 14 × 24 करके 336 आवर्स आ गए ना आवर्स। अब देखो, एक आवर्स आपके पास यहाँ पर ये रहा और एक आवर्स ये रहा। तो मैंने पहले इसको रेशो में लिख लिया।
अब मैंने इसे कट कैसे किया है वो देखो आप, यहाँ पर 336/4 है, तो ये डायरेक्ट ना 4 की टेबल से कट हो रहा था, तो मैंने इसको डायरेक्ट कट कर दिया। इसके लिए ना सबसे पहली बात मुझे डिविजिबिलिटी रूल्स आने चाहिए, वो मैंने आपको सिखा रखे हैं, है ना। जिन्होंने अभी नहीं देखी वो डिविजिबिलिटी रूल्स की वीडियो, या फिर वो देखिए भूल गए हैं, तो आप एक बार दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। लिंक चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको लिंक दे दूँगी। तो इसको कट करेंगे 1 पे, इसको कट करेंगे 84 पे। लो आ गया आपका सिंपलेस्ट फॉर्म। अब 1 और 84 तो किसी की टेबल में नहीं आता एक्सेप्ट 1, क्योंकि 1 की टेबल में तो सारे ही नंबर आते हैं, तो उससे हम इनको कट नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए अब एक पार्ट मैंने आपके लिए छोड़ा है मीटर और मिलीलीटर वाला, क्योंकि हमने मेजरमेंट वाला चैप्टर कर रखा है, तो ये आप ट्राई करना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशियो इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म। बात तो वो वही कह रहा है, सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म का दूसरा नाम अभी हमने क्या सीखा है, लोएस्ट फॉर्म। बस यहाँ पर आपको रेशो में दे दिया, ऊपर आपको डायरेक्ट वैसे लिख के दिया था, तो हमने तो ऊपर वाले को भी रेशो में ही कन्वर्ट किया था ना, तो यहाँ आपको डायरेक्ट दे रखा है। तो इसका मतलब अगर मैं पहला पार्ट देखूँ तो 14:49 है, तो मैं 14/49 लिखती हूँ। इन दोनों को किससे कट करती हूँ, इन दोनों को मैं 7 से कट कर सकती हूँ, इसको 2 से पे और ये 7 पे, तो मेरी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई 2:7। दोनों ही क्वेश्चन सेम है, दोनों क्वेश्चन में चेंज क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एक स्टेटमेंट टाइप दे दिया है और आपसे बोला है कि उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करो, जबकि सेकंड क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट रेशो में दिया है और आपको बोला है सिंपलेस्ट फॉर्म में करो। एक ही बात है, जब रेशो में देगा तो रेशो में लिख के आपने यहाँ देखो सिंपलेस्ट फॉर्म, तो मैं वही कर रही हूँ, है ना। चलिए एक और पार्ट बताऊँगा आपको, 15 और 36 देखते हैं। चलो तो 15 आता है 3 की टेबल में 5 पे, 36 कितने पे आता है, 36 आता है 12 पे। बस आ गया आपका आंसर, 5:12, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए लास्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। आज हम 3 ही क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, बाकी के मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। कह रहे हैं एक्सप्रेस द फर्स्ट क्वांटिटी एज अ रेशो ऑफ सेकेंड क्वांटिटी। कह रहे हैं जो फर्स्ट क्वांटिटी है ना उसको रेशो में बनाओ एज अ सेकेंड क्वांटिटी, जो सेकेंड क्वांटिटी है उस फॉर्म में। तो देखो सेकेंड क्वांटिटी आपके पास रुपये में है और फर्स्ट क्वांटिटी आपके पास पैसे में है, तो इसका मतलब फर्स्ट क्वांटिटी को भी आपको सेकेंड क्वांटिटी रुपये वाले में कन्वर्ट करना है। तो 80 पैसे को रुपये में कन्वर्ट करना है, यही करना है। तो इसका मतलब 1 पैसे में 1/100 रुपये होते हैं, तो फिर 80 पैसे में कितने होंगे, 80/100, इतने ही तो होंगे, है ना। तो अब इसको इससे डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड तो हमने इसका शॉर्टकट सीख रखा है पॉइंट वाला, तो 0.80, तो ये मेरा आंसर आ गया। तो 0.80 रुपये ये मेरा आंसर आ गया, हो गई फर्स्ट क्वांटिटी सेकंड क्वांटिटी में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। फिर कह रहा है 50 मीटर 1 किलोमीटर। अब मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, तो 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर होते हैं, तो फिर 50 मीटर में कितने होते हैं, तो 50/1000, है ना। तो कितना आ जाएगा 0.050 और आगे क्या लग जाएगा किलोमीटर। तो देखो ये भी आपकी फर्स्ट वाली जो है वो सेकंड में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। उसी तरीके से 5 ईयर 6 मंथ, क्या हम इसको कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, 1 ईयर में कितने 12 मंथ्स होते हैं, तो 5 ईयर में कितने होंगे 5 × में 12, है ना। तो इसका मतलब 60 मंथ, तो लोग कन्वर्ट हो गई फर्स्ट वाली सेकंड में, ठीक है। अब एक आप ट्राई करना, ठीक है ना। मैं आपको एक बार सॉल्यूशन दिखा देती हूँ, आज हम 3 ही क्वेश्चन करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आप पे, इसका सॉल्यूशन है ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। अच्छा मैंने ना इसमें डी पार्ट करवाया क्वेश्चन नंबर 3 में, और मैंने आपको सी समझा दिया, कोई बात नहीं, आप सी होमवर्क में करोगे ना तो अच्छी बात है, आपको समझ में आ गया, है ना। उसके बाद क्वेश्चन 3 ये रहा, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन आप आज कर लीजिएगा, बाकी के मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। थैंक यू।